सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वुमन टीवी इंडिया नेटवर्क की नारी कलम गोष्ठी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं एम.के. कागदाना, आज के कार्यक्रम की होस्ट। बहनों, आज हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं में लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नवोदित लेखिकाओं को मंच प्रदान करना और वरिष्ठ लेखिकाओं के सानिध्य में सत्रीय विमर्श और साहित्य पर चर्चा करना। इसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए मैं आज कविता पाठ की आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी मेहमान अर्चना राजहंस जी को। अर्चना राजहंस जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम अर्चना राजहंस है। नमस्कार सबको। और मैं दिल्ली से हूँ और करीब 15 सालों से मैं लिख रही हूँ। वैसे मैं पत्रकार हूँ पेशे से और कविताएं लिखती हूँ। कुछ किताबें मेरी छपी हैं और वो कविता की किताबें हैं। बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है जी। और आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी? महिलाओं का कार्यक्रम है तो मैं चाहूंगी कि कुछ वैसी ही कविताएं पढ़ी जाए जो महिलाओं पर लिखी गई हो जी। तो दोस्तों, एक कविता है, महिलाओं से ही जुड़ी हुई कविता है। कविता का शीर्षक है कविता में। और एक महिला जब कविता लिखती है और जब उस कविता के अंदर एक महिला को लिखती है या कई महिलाओं को लिखती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो कविता का शीर्षक है कविता में औरत। एक औरत कविता लिखती है, एक औरत कविता लिखती है, बचाती है एक अन्य औरत को। एक औरत कविता लिखती है, बचाती है एक अन्य औरत को जो है उसकी ही तरह अपने समय में बेहद उदास। बतियाती है जो सिर्फ चिड़िया से दिल की बात। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि आपके पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं होता और आप ऐसे ही चिड़िया से, आसमान से, पेड़ पौधों से बातचीत करते हैं। तो एक औरत कविता लिखती है, बचाती है एक अन्य औरत को जो है उसकी ही तरह अपने समय में बेहद उदास। बतियाती है जो सिर्फ चिड़िया से दिल की बात। बतियाती है जो सिर्फ चिड़िया से दिल की बात, वह कविता में बचाती दिखती है औरत। वह कविता में बचाती दिखती है एक औरत। जब कभी मंच पर भी आती है, जब कभी मंच पर भी आती है तो बचाती है औरत को भी। जब कभी मंच पर भी आती है तो बचाती है औरत को अपने शब्दों से। लेकिन खत्म नहीं हो रही है औरतों की पीड़ा। लेकिन खत्म नहीं हो रही है औरतों की पीड़ा। फिर भी अनवरत दिखती है औरतों की पीड़ा। मैं दूसरी कविता सुना रही हूँ दोस्तों। ये कविता, एक तो क्या है कि समाज में महिलाएं ही बहुत उपेक्षित रहती हैं और उस पर से अगर हम आदिवासी महिलाओं की बात करें तो पता नहीं उनकी तो उपेक्षा का मतलब उस पर तो शब्द ही नहीं है कि उसको किसी भी तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि वो कितनी उपेक्षित है समाज। तो कविता का शीर्षक है, इस कविता को मैंने लिखा है और मुझे ही पढ़ते हुए मेरी रूह मतलब मेरा साथ नहीं देती है। कविता का शीर्षक है मरा हुआ देश। और कविता इस तरह से है, शब्दों के गोले, शब्दों के गोले जब कांटों पर उतरेंगे तो कविता बनेगी। शब्दों के गोले जब कांटों पर उतरेंगे तो कविता बनेगी। जैसे माँ की स्वेटर बनती थी हर साल जाड़े। शब्दों के गोले जब कांटों पर उतरेंगे तो कविता बनेगी। जैसे माँ की स्वेटर बनती थी हर साल जाड़े। आदिवासी लड़कियों के लिए मैं कविता बुनूंगी। आदिवासी लड़कियों के लिए मैं कविता बुनूंगी। क से कविता, ख से खाना, ग से गीत, घ से घरौंदा, अंग से आंगन बनाऊंगी और
और जिस दिन लिख लूंगी और जिस दिन लिख लूंगी आदिवासी लड़की के लिए एक मुकम्मल कविता, तो फिर राष्ट्र के नाम एक पत्र लिखूंगी। और जिस दिन लिख लूंगी आदिवासी लड़की के लिए एक मुकम्मल कविता, उस दिन राष्ट्र के नाम एक पत्र लिखूंगी। बहुत आसान नहीं होता है एक आदिवासी लड़की की कविता लिखना, उसके बारे में लिख पाना, उसके दुख को लिखना। सुनो ए देशवासियों, तो राष्ट्र के नाम एक पत्र लिखूंगी, और उस पत्र में क्या होगा उसका जिक्र है आगे कविता में। सुनो ए देशवासियों, ये बात किसी सरकार को नहीं कही जा रही, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करती है। अगर देश की जनता चाहे तो बहुत कुछ बदल सकती है, हमेशा सरकार जिम्मेदार नहीं होती। तो कवित्री कहती हैं कविता में, सुनो ए देशवासियों मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। सुनो ए देशवासियों मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं, तुमसे अलग होकर भी जिसे तुमने भुला दिया। हमने आदिवासियों को भुला के ही तो रखा है। अब तो मेरी भूख की भी तस्करी करने लगे हो तुम लोग। अब तो मेरी भूख की भी तस्करी करने लगे हो तुम लोग। जीने के लिए बची हुई एक आखिरी उम्मीद का पेटेंट करा लिया है तुम लोगों ने। तो सुनो मैं आदिवासी लड़की आज तुमसे मुकम्मल तरीके से अलग होने की घोषणा करती हूं। तो सुनो देशवासियों, मैं एक आदिवासी लड़की आज तुमसे मुकम्मल तरीके से अलग होने की घोषणा करती हूं। मेरा अब अपना देश बन गया है, मेरा अपना एक देश बन गया है, बेशक कविता में। शुक्रिया। सुंदर कविता, आपकी ये कविता रूह कंपाने वाली थी, और आपने निर्मला पितुल जी की याद दिलवा दी। उन्होंने आदिवासी महिलाओं पे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो आपने बहुत अच्छी रचना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। और आज आप सभी कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों की बहुत बहुत आभारी हूँ। अगले हफ्ते के लिए फिर मिलेंगे नए नए आयोजन लेकर, नए नए मेहमानों के साथ, नई नई कविताओं के साथ इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं जय हिंद करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप हमारे मंच से जुड़े रहिए, नए नए हमारी कविताओं से जुड़िए, लेखिकाओं से जुड़िए, और जो भी दर्शक देख रहे हैं और जो जुड़ना चाहते हो हमसे, तो वो जुड़ सकते हैं, अपनी रचनाएं यहाँ मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।